न्यूज रेवाड़ी 24/7 नजर हर खबर पर, खबरें सबसे पहले, ना पक्ष में ना विपक्ष में, हम हैं सच के हक में। नीट 2024 के गड़बड़ी की आशंका के चलते पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचे अभिभावक। हरियाणा से भी अभिभावकों ने किया हाईकोर्ट का रुख। नीट 2024 के परीक्षा परिणामों के बाद से पूरे भारत में जहां नीट का एग्जाम देने वाले बच्चों के अभिभावकों में रोष है, वहीं सबसे ज्यादा परेशान वो मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पर काफी अच्छे अंकों से एग्जाम दिया था। लेकिन नीट 2024 के एग्जाम को करवाने वाली एक एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार बिना किसी तथ्यों के काफी बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिए हैं। एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क किस आधार पर एक साथ इतने बच्चों को दिए गए, यह भी एक तथ्यहीन आधार है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि अप्रैल में जो 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं एक शक पैदा करता है कि उस दौरान जितने भी बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाए गए थे उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। मेरा नाम समेंद्र यादव है, मैं चंडीगढ़ में एम्प्लॉय हूँ और मेरी बच्ची पिछले 3 साल से नीट की प्रिपरेशन कर रही है। अब एक दिन में 15-16 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा लास्ट ईयर 598 पे हो रहा था सिलेक्शन, इस साल 640 पे भी सेफ नहीं है। इसमें 1563 बच्चों का जो नीट कैरी की उनको ग्रेस मार्क दिए गए, उनका रीनीट करवाया जाएगा। तो हमें ऐसा कहे कि ये 1563 ना होकर हो सकता है 15 लाख भी हों। तो या तो इनको हमें सेटिस्फाई किया जाए जो रिज़ल्ट आया इससे कि वो फेयर है, या फिर इसकी रीचेकिंग कराई जाए किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से, नहीं तो रीनीट दोबारा कराया जाए ताकि जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है उसको उसका हक मिले। तो हम माननीय कोर्ट से यही चाहेंगे कि हमें हमारे बच्चों के लिए इंसाफ दो। घोटाला और घपला है, और अगर इसको चेक नहीं किया गया तो हम पेरेंट्स से नहीं, इस देश के सभी पेरेंट्स, सर ये देखिए ये बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, स्कूल से कदम रखते ही इनके सामने घोटाला आ गया है। इनके मन में देश के प्रति क्या इज्जत बन रही है? ये बच्चे देश को कैसे इज्जत करेंगे? ये इस देश के लिए कैसे काम करेंगे? अगर मान लीजिए बड़े होकर के कुछ बनते भी हैं तो इनके मन में एक भाव आएगा कि हम इस देश को क्या क्या दें, ये इस देश ने हमें क्या दिया, यहाँ की सरकार हमें क्या दे रही है। ठीक है, हम बिल्कुल भी निष्पक्ष और फेयर कुछ चाहते हैं तो उन्हें मिला। ये डेमोक्रेसी तो नहीं है सर। डेमोक्रेसी का हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चुन करके भेजा। हम अपेक्षा करते हैं कि वो कम से कम एक निष्पक्ष जांच करवाएं। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, वो देश का भविष्य है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुलिस की भर्ती हुई है और जिसमें थोड़े से मार्क्स की बात है। ये बच्चे 3-3 साल तक रात 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इन बच्चों की ही नहीं सुनेंगे तो फिर देश का भविष्य सुधारने के लिए अगर आप कोई हमें गारंटी देते हैं तो कैसे विश्वास कर लें हम। सो आई थिंक इसके लिए हमें माननीय हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे केसेस गए हुए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि देश की जनता को संतुष्ट करें, पेरेंट्स को संतुष्ट करें, बच्चों को संतुष्ट करें, ताकि बच्चे अपनी तैयारी को अगर आगे करना है तो भी ईमानदारी से कर पाए। क्योंकि अब तो ये भी डाउट हो गया है कि आगे बच्चे तैयारी कैसे करें। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगली बार क्या गारंटी ये घपला नहीं होगा। तो एनटीए तो किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्सिबल शो ही नहीं कर रहा है अपने आप को। वो तो एक ऐसी एजेंसी शो कर रहा है अपने आप को जिसमें कि वो बहुत मतलब सरकार से भी और सब चीज़ों से पावरफुल है। वो जो बोल रही है उनको लग रहा है बस वही ठीक है और लोग मान लें तो सब सच्चा है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो हम देश की सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो। सबसे बड़ी बात एक नज़र आ रही है कि जब कोई भी टेस्ट एनटीए लेता है तो उससे पहले फॉर्म भरवाए जाते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद एक निश्चित तारीख फिक्स की जाती है, उसके बाद कोई दोबारा फॉर्म नहीं अप्लाई करता है। लेकिन इस केस में साफ साफ नज़र आ रहा है कि 20-25 दिन के बाद दोबारा से ये विंडो खोली गई है और एक दिन खोल करके अगले दिन नोटिफिकेशन जारी करके बंद कर दिया। ये क्यों भाई? इसमें कितने बच्चे आए, उन बच्चों का रैंक क्या रहा, उनका रोल नंबर क्या था, वो सब कुछ पब्लिक के सामने किया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें ये भी डाउट है कि यही वही बच्चे हैं जो स्कैमर्स ने अपने बच्चे बीच में डाले हैं। तो जो हमारे डाउट्स हैं वो जिम्मेदारी बनती है हमारी डेमोक्रेटिक सरकार की कि वो हमारी इन सभी समस्याओं का समाधान करे। सर मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इससे पहले मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एज लॉ ऑफिसर रहा हूँ। अभी जो है मेरे पास काफ़ी सर्विस मैटर्स के केसेज आते हैं और इससे रिलेटेड अलग अलग जो बच्चों की ग्रीवेंसीज होती है, जैसे कोई एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम है या कोई CTET का एग्ज़ाम है, STET के एग्ज़ाम्स हैं, इसके रिलेटेड काफ़ी मैं रिट याचिका दायर कर चुका हूँ। कहीं CWPs में हमने रिलीफ भी कोर्ट से लिया है, बहुत अच्छा रिलीफ हमारा आता रहा है आज तक। और जिसके चलते अभी जो साथी आए हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हरियाणा के। इन सभी इनके बच्चों का क्या इशू है, ये नीट के रिलेटेड है। जो MBBS बच्चा बनाया जाता है, जिसके लिए आदमी ये सोचता है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसको एक सपना दिखाया जाता है 10वीं से पहले, 10th क्लास से पहले उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, बच्चा या तो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाना या बड़ा होकर इंजीनियर बन जाना। जब डॉक्टर की बात आती है तो बच्चा 10th के बाद स्टार्ट करता है कि हाँ डॉक्टर की पढ़ाई मुझे करनी है। वो दिन रात मेहनत करता है,
दिन रात मेहनत करने के बाद उसको एक रैंक लेके आना होता है। ऑल इंडिया लेवल पे वो रैंक आता है। अगर वो रैंक 25,000 से पहले आ जाता है तो पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ़ीस बहुत कम रेशियो में रहती है। वेरेज अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाएगा बच्चा तो उसको भारी भरकम फ़ीस दे के वो डिग्री करनी पड़ेगी। तो अब की बार क्या हुआ, 2024 के अंदर नीट ने क्या काम किया, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू नीट कंडक्ट कराया गया। उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि फर्जीवाड़ा इतना ज़्यादा कर दिया कि जो बच्चा 705 नंबर ले रहा है या 708 नंबर ले रहा है उसको दिखाया जा रहा है कि 32,000 पे, 36,000 पे उसका रैंक है। वेरेज जो बच्चा 10वीं के अंदर, +2 के अंदर पास मार्क्स से पास हो रहा है और एक बच्चा तो +2 के अंदर फेल हो गया और उसका मार्क्स स्कोर कार्ड दिखाया गया 705। जो बच्चा 10वीं 12वीं के अंदर पास ही नहीं हो सकता तो पहला तो रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाले हैं कि उसको इतना बड़ा स्कोर दिखाया जा रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक एविडेंस आए हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स हमारे पास आई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर FIR लॉज हुई है जिसमें ये कहा गया है कि फर्जीवाड़ा किया गया है। और इवन 5 अपराधी तो पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी NTA ये कहता है कि हमने तो ट्रांसपेरेंट मैनर से रिजल्ट डिक्लेयर किया, हमने तो कोई गलती की ही नहीं है। तो फिर जब आपने कोई गलती नहीं की तो फिर अरेस्ट क्यों कर रहे हो, सेंटर से आप क्यों उठा रहे हो बच्चों को? जो हैकर्स है, हैकर्स के पास पेपर पहले कैसे पहुंच रहा है? हूबहू क्वेश्चन आते हैं, हूबहू बच्चों को रिटाया जाता है कि एक दिन पहले ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, ये बच्चे आप लोग तैयार कर लो। अगले दिन जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो सेम क्वेश्चन पेपर्स उनके सामने होता है। तो अगर आपके NTA इतनी कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल मैटर आप रख रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट तैयार करोगे, आप जो पेपर कंडक्ट करोगे, उस पेपर का सीक्रेसी इतनी है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। जब कुछ पता ही नहीं है तो अगले दिन सेम डे सेम क्वेश्चन कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? यानी कि आप, हमारे पास तो ये भी रिकॉर्डिंग है कि आपके जो हैकर्स हैं वो ये कहते हैं कि 5 लाख रुपए दो और उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लो, 6 लाख रुपए दो तो उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लो, अदरवाइज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो प्राइवेट में धक्के खाओ। तो ये बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना एक NTA के द्वारा, और नीट का एग्ज़ाम जो कि एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और जिससे बच्चा एक बड़ा होकर डॉक्टर बनता है, कोई सर्जन बनता है, कोई MD बनता है, कोई किसी फील्ड के अंदर जाता है। जब MBBS के अंदर इतना गड़बड़ घोटाला तो फिर क्या काम हो पाएगा, तो कैसे इलाज हो पाएगा बच्चों का? ये सब मेरे पास आए तो अभी हम इसमें रिट फाइल कर रहे हैं, सिविल रिट पिटीशन फाइल कर देंगे एज सुन एज अर्ली पॉसिबल। तो उसके बाद माननीय हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसको सेटिसाइड किया जाए, उसको क्वेश किया जाए और दोबारा से री एग्ज़ाम किया जाए, दोबारा से रीनीट किया जाए, ताकि जो बच्चा क्वालिफाइड है, जो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो दोबारा से अपने पेपर में बैठे और पेपर पास करें। अगर इसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो NTA को क्या दिक्कत है, दोबारा से एग्ज़ाम ले लो। जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो दोबारा से क्वालिफाई कर देगा, जो गड़बड़ में है वो पीछे रह जाएगा। इससे जो होगा, इससे जो एक्चुअल पर्सन है उसका राइट बना रहेगा, उसका राइट इन्फ्रीज नहीं होगा। अदरवाइज़ तो सबके राइट इन्फ्रीज हो रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं। 3-3, 4-4 साल से बच्चा लगा हुआ मेहनत पे मेहनत करने में, लेकिन रिजल्ट उसका 0 निकलेगा। बच्चा हताश हो जाएगा, हताश होकर वो बैठ जाएगा। तो इससे मैं यही कहूँगा कि NTA को ये देखना चाहिए कि आप किसी बच्चे की ज़िंदगी बना रहे हैं। जो बच्चा 3 साल से 4 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, तो वो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कर रहा है। आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बाकी ये सभी साथी आए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि जो मेरे पास आए हैं रिट फाइल करने के लिए, ये अलग अलग पेरेंट्स हैं। किसी के बच्चे को 4 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, किसी को 2 साल हो चुके हैं, कोई पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं।